जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। आज हम लेकर आए आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर। जी हां, जैसा कि आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कल के न्यूज़पेपर और आज भी कई खबरें जो है ऐसी चल रही हैं कि पीईटी को लेकर जो है काफी गर्मा गर्मी बनी हुई है और पीईटी को लेकर अब जो है विवाद भी शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि आगे अभ्यर्थियों को इसमें क्या परेशानी होने वाली, इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा। और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है नोटिस भी एक जारी किया गया है। थोड़ी सी चर्चा लास्ट में रिजल्ट पर करेंगे और साथ ही बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2016 की टाइपिंग के बारे में। जो है आप लोगों को कमेंट आते रहते हैं, तो एक साल हो चुका है इसकी टाइपिंग को कैंसिल हुए, लेकिन अभी तक टाइपिंग पर जो है कोई भी मतलब किसी प्रकार का नोटिस देखने को नहीं मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज, यूपी पीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी टेट सीटेट या फिर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 40,000 पदों पर पेट के जरिए की भर्ती की तैयारी जो है आपका जो है मुख्यमंत्री का जो है मंजूरी मिलने के बाद जो है कार्मिक विभाग की तरफ से भी पीईटी को जो है मंजूरी मिल चुकी है। अब जो है देखना यह है कि आगे इस खबर के माध्यम से देखेंगे कि दिसंबर में रजिस्ट्रेशन की है योजना और जनवरी 2021 में अभी जो है प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो पीईटी को लेकर जो है सभी प्रकार खत्म हो गए और अब जैसा कि थंबनेल में आपने रीड भी किया होगा कि अब कोई भी भर्ती नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई भर्ती नहीं निकालेगा, सबसे पहले जो है पीईटी कराया जाएगा, उसके बाद ही सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब पीईटी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, इस खबर को देखने से आपको पता चलेगा कि प्रदेश में प्रारंभिक आर्ता परीक्षा यानी पेट के जरिए अगले साल 40 कराने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, 40,000 पदों पर 2021 में बंपर भर्तियां निकलेगी, लेकिन इसके लिए आपको पीईटी की परीक्षा को पास करना होगा। और सबसे बड़ा विवाद यहां पर यह है कि पास करने के बाद भी आपको वैकेंसी में फॉर्म भरने का मौका मिलता है या नहीं, इस बात पर सबसे बड़ा विवाद चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने इसके लिए दिसंबर के अंत तक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन केवाईसी शुरू करने की योजना बना रहा है। पेट के लिए आवेदन जनवरी 2021 के लिए किए जा सकते हैं, जबकि लिखित परीक्षा मार्च अप्रैल में कराने का प्रस्ताव है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया है कि वर्तमान में आयोग के भर्ती विज्ञापन पर तय समय में आवेदन करना होता है। अगर अभ्यर्थी परीक्षा में सफल न परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन करना होता है। इससे अभ्यर्थियों को अनावश्यक धन, समय और श्रम खर्च करना पड़ता है। हालांकि कई बार अलग अलग विज्ञापनों के लिए आवेदन में अंतर व त्रुटियां भी आ जाती हैं। इन मुश्किलों में बार बार आवेदन करने से बचने के लिए केवाईसी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद बार बार आवश्यक जानकारियां भरने और दस्तावेज अपलोड करने की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक विज्ञापन से दूसरे के बीच अगर किसी की योग्यता, अनुभव या अन्य कोई जानकारी बढ़ती है तो उसे वहीं अपडेट करना होगा। केवाईसी में संबंधित सॉफ्टवेयर लगभग तैयार है। दिसंबर के मध्य तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी के बाद यहां पर देख सकते हैं बड़ी खबर है कि पेट का विज्ञापन जो है जनवरी में निकालने का निर्णय जल्द है। तो प्रवीण कुमार ने बताया है कि पेट का विज्ञापन जनवरी में निकालने पर विचार है। आयोग की बैठक में जल्द इस पर निर्णय होगा। आगामी पंचायत चुनाव व बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर मार्च अप्रैल 2021 में पेट की परीक्षा का आयोजन का प्रयास होगा। इसमें शामिल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो जाएंगे और ऐसे में इस परीक्षा में 30 से 35 लाख या इससे अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। पेट का आयोजन जो है ऑफलाइन करना पड़ेगा। इसके लिए जो है बड़ी तैयारी करनी होगी। देखते पेट को जो है पूरी तरह से मंजूरी मिल चुकी है और इसके जरिए लिए भी आप देखेंगे यहां पर कि एक नोटिस भी जारी कर दिया गया ट्रिपल एससी के द्वारा। यहां पर देख सकते हैं कि सेवा में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा गा और देखेंगे यहां पे समूह गा और के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन की प्रक्रिया का द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने के संबंध में महोदय उत्तर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभ्यर्थी के चयन हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने के संबंध में अध्यक्ष यहां पर देखें 15/9/2020 के क्रम में अपर मुख्य सचिव के नाम लिखा गया है। अवगत कराया जाने के लिए अपेक्षा है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, पॉइंट नंबर 2, अध्यक्ष उत्तर चयन आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 15/9/2020 द्वारा द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के संबंध में संगत प्रस्ताव
घोषित किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आयोग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा गठन हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय भर्ती संस्था यानी एनआरए द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के पदों की भर्ती हेतु प्रस्तावित द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के लगभग एक ही समान है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था एनआरए के माध्यम से सामान्य अर्हता परीक्षा सीईटी की व्यवस्था लागू हो जाने के उपरांत कदाचित आयोग स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग हेतु राष्ट्रीय भर्ती संस्था यानी एनआरए द्वारा जो है आयोजित सामान्य अर्हता परीक्षा यानी सीईटी के स्कोर का ही उपयोग किया जा सकेगा। उक्त व्यवस्था में आयोग लागू किए जाने में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2015 में वांछित संशोधन हेतु प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो आपकी पीईटी लागू होने के बाद इसमें बताया गया है कि जैसे ही जो है केंद्र सरकार की सीईटी परीक्षा का आयोजन शुरू हो जाएगा, फिर पीईटी की व्यवस्था खत्म करके सीईटी के हिसाब से जो है आगे कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको जो है पीईटी की परीक्षा पर ध्यान देगा। ठीक है, इसके जो है विवाद कौन कौन से, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन इस खबर और पढ़ लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी बहु होने जा रही है। आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली यानी पेट व मेन के अंतर्गत भर्ती कार्यक्रम जल्द फाइल करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद शासन की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कई अहम व्यवस्था तक की है। आयोग चाहता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के स्कोर को 3 वर्ष के लिए मान्य हो। देखिए यहां विवाद होगा, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है। सरकार ने कहा है कि पेट का आयोजन हर वर्ष होगा, उसमें प्राप्त अंक केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है पेट की परीक्षा हर वर्ष देनी होगी और 1 साल पूरा होती है वह आपकी जो है निरस्त कर दी जाएगी और नई पेट की परीक्षा आपको फिर से उत्तीर्ण करना होगा। अब क्या होगा इसमें कि आपका जैसे ही आप जो है इसमें जो कर सकते हैं कि मतलब जैसे आपने पेट की परीक्षा उत्तीर्ण की, आपका वर्ष खत्म हो गया, आपने किसी वैकेंसी में अप्लाई किया, आप उसमें जो है चयनित नहीं हो पाए और उसके बाद आपने दोबारा जब पेट की परीक्षा दी तो हो सकता है उससे कम अंक लेकर आए तो आप आगे जाके जो नई भर्ती उसमें आयोजित भर्तियों में सम्मिलित ही ना हो पाए। इस तरह से जो है विवाद गहराता जा रहा है और छात्रों के माध्यम से भी आवाज उठाई जा रही है कि जल्द इनके जो जब आप देखें शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी होती है उसकी वैधता भी 5 साल होती है और केंद्र की सीटेट परीक्षा भी 7 साल वैधता होती है और इसके बाद अब तो सीटेट को जो है आजीवन मान्य कर दिया गया। उसी प्रकार कम से कम जो है पीटी को भी जो है 3 साल वैलिड रखना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से देखा जा रहा है और अधिकारियों की तरफ से कि इसको 1 साल के वैलिड करने की जो है बात चल रही है और इस पर जो है विवाद भी गहराता जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा विवाद ये भी आ रहा है आपका कि जो है बड़ा विवाद यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जब पीटी की परीक्षा आपकी कराई जाएगी तो जैसा कि एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे आपके लेखपाल के पदों पर 5000 पदों पर लगभग अगर वैकेंसी निकाली जाती है तो पीईटी की परीक्षा में उत्तीर्ण उसमें जो क्या होगा कि आपके जैसे 20 गुना लड़कों को ही फॉर्म भराया जाएगा तो आपके लगभग 1 लाख लड़के जो है फॉर्म भराए गए उसमें। ठीक है, तो उसमें जो सबसे ऊपर पीईटी में सबसे ज्यादा अंक अर्जित किए होंगे उन 1 लाख बच्चों से फॉर्म भरा लिया जाएगा। उसके बाद के नीचे के जो बच्चे हैं आप पास होने के बाद भी वह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे है। तो इस तरह से जो पीईटी के जरिए जो है आगे की जो है मेंस परीक्षाएं जो होगी अन्य विभागों की उनमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है संचालित की जाएगी। तो इस पर भी विवाद काफी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के विवाद हैं। आगे देखते हैं कि कैसे जो है अधिकारियों के माध्यम इसको जो है संशोधित किया जा सकता है, तो आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि इसमें उसको ही विस्तार से दिखाया गया कि आयोजन हर वर्ष होगा। ठीक है, और उसमें प्राप्त अंक केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। आयोग पेट के नतीजे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर घोषित करेगा। इसी स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। यहां आप देख सकते हैं इस बात का विवाद है जो मैंने अभी उदाहरण के तौर पर आपको लेखपाल भर्ती के जैसे बताया कि जो है ऊपर से उठा लिए जाएंगे कि जैसे जितने पद हैं उसके 20 गुना लड़कों को फॉर्म भराना है तो ऊपर से उठा लिए जाएंगे और उसके बाद जो है 20 गुना लड़के उठा लिए गए, उसके नीचे जो लड़के बचेंगे पीटी की परीक्षा पास होने के बाद भी आप जो है उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर आप पीटी के लिए तैयारी में जुट जाते हैं अभी से तो आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको एक अच्छा परसेंटाइल अच्छा जो है स्कोर वहां पर करना होगा, तभी आप जो है आगे की जो भर्तियां उनमें फॉर्म भरने लायक बनेंगे। क्योंकि देखेंगे कम से कम 30 से 40 लाख लड़के जो है इसमें फॉर्म भरने के लिए जो है पीटी की परीक्षा होगी तो 30 से 40 लाख लड़के इसमें सम्मिलित होने की उम्मीद है। ठीक है,
तो यहाँ पर आगे इसको पढ़ लेते हैं कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना पर काम शुरू कर दिया। आगामी पेट का अंक अगले वर्ष जो है अथवा परीक्षा केंद्र पर द्वारा भविष्य में आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी पहले हो उसके लिए मान्य होंगे। ठीक है, तो यहीं पर एक और खबर है कि जो रजनीश मिश्रा जो है वो नए परीक्षा नियंत्रक बनाए गए हैं। और यहाँ देखें, शासन ने 2 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक वैभव मिश्रा को हटाकर गन्ना आयुक्त के नियंत्रक के पद पर तैनाती मिली और सिटी मजिस्ट्रेट प्रयागराज रजनीश कुमार मिश्रा को आयोग का नया परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर किस तरह से पीईटी को जो है अधिकारियों के माध्यम से जो है सुलझाया। 1 साल वैलिडिटी होती है या फिर 3 साल की वैलिडिटी होती है, जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि अब आपको पीईटी को सिर्फ पास नहीं करना है, एक अच्छे स्कोर भी लाना पड़ेगा। ठीक है, पीटी को एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, तभी आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। यही विवाद सबसे ज्यादा है। और उसके बाद जो है हर साल आपको पीटी की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे इस साल आपके कम अंक आए तो अगले साल और अच्छे अंक अर्जित करने होंगे, क्यों अगर जो है हर साल पीटी देना पड़ जाता है तो। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हैं कैसे आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो पीटी की तरफ से नोटिस जो था वो हमने आपको दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अच्छा एक और बात कर लेते हैं कि जो है हम जो है तैयारी स्टेशन टीम की तरफ से जो है ये विचार रखा जा रहा है कि जो है आपकी मैथ की क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी जाए। आपको मैथ अगर कौन कौन है जो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मैथ कौन कौन पढ़ना चाहता है, क्योंकि आपका जो है पीईटी में मैथ कंपलसरी आना है। चाहे वो अभी तक देख सकते हैं कि आप कुछ वैकेंसी थी जैसे कि वीडियो और जूनियर असिस्टेंट जैसी वैकेंसीज में मैथ नहीं आती थी, लेकिन अब आपको जो है आपको मैथ आती है या नहीं आती इससे मतलब नहीं है, आपको पीईटी की परीक्षा में मैथ देखने को मिलेगी और उसको उत्तीर्ण करना ही होगा। ठीक है, तो ये मैथ की क्लासेस उन लोगों के लिए होती जो मैथ से दूर भागते हैं, जो मैथ बिल्कुल मतलब बड़े बड़े जो है टीचर्स से बड़े बड़े चैनल्स में पढ़कर हार चुके हैं और मैथ उनको नहीं आई है। तो यहाँ जो है उन्हीं लोगों की मैथ, उन्हीं के लिए जो मैथ की क्लास स्टार्ट करनी हम लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से इस तरह से समझाया जाए मैथ को, बिल्कुल कि छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से मैथ के बेसिक कंप्लीट करवाया जाए। आपके पास अभी समय, आप आराम से मैथ को पढ़ सकते हैं। तो बाकी जिन लोगों को आती है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो उनके लिए अगर आप लोग जो है इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट में जो है इस बात को बता सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे का कार्य करेंगे मैथ के क्लासेस के ऊपर। ठीक है, तो जैसा हो आप कमेंट में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा रिजल्ट पर। तो आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 महीने जो है आयोग काफी सक्रिय हो गया और लगातार जो है रिजल्ट्स और कई प्रकार के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लोअर 2 हो या फिर है ना, इस तरह लोअर 2 का रिजल्ट आया, उसके बाद तुरंत आप देखेंगे उनका इंटरव्यू के लिए डेट भी आ गई है। तो बाकी जो पेंडिंग रिजल्ट्स बचे हुए हैं आपको जो है दिसंबर, ये पूरे मंथली दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो मंडी परिषद का रिजल्ट हो या फिर जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट हो, गन्ना पर्यवेक्षक को हो या फिर होम्योपैथिक वाला हो, तो इन सब रिजल्ट के बारे में आपको जल्द ही जो है लगातार अब जो, क्योंकि सरकार की तरफ से भी आदेश है कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं जल्द से जल्द पूरी करा ली जाएं, तो इन सब पर आपको देखने को मिलने वाला है। जल्द ही आपको रिजल्ट, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें आप लोग। जो है कमेंट्स में मंडी परिषद है और जूनियर असिस्टेंट है और 2019 जूनियर असिस्टेंट, इस पर जो है सबसे ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य और बना के रखिए, आपको जल्द ही बचे हुए पदों पर मंडी परिषद का हो या फिर जूनियर असिस्टेंट हो, इन सब पर जो है रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। देखिए मंडी परिषद का क्या बात है कि वहां पर अलग अलग पदों में किसी में टाइपिंग होनी है, किसी में फिजिकल होना है, तो इस तरह से अलग अलग हो सकता है रिजल्ट निकाले जाएंगे और अलग अलग डेटों में रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। जैसा कि अभी देखा होगा आपने, कुछ पोस्ट पर जो है रिजल्ट निकाला भी गया है। ठीक है, फिर जैसे भी कोई सूचना होती है आपको जो है अवगत करा दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं जूनियर असिस्टेंट 2016 के टाइपिंग में कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो आपको बता दें 1 साल तो हो गया है, लेकिन आपका जो है ऐसा जो है सूचना मिल रही, पता करने की इस बारे में कोशिश की गई है, क्योंकि जो है कुछ लोग हमारे आसपास भी हैं जो 2016 की टाइपिंग के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं टाइपिंग का। तो आपका दिसंबर माह में यह टाइपिंग कराई जा सकती है। बिल्कुल अगर आप लोग टाइपिंग बंद किए हुए हैं तो टाइपिंग करते रहिए। ठीक है, क्योंकि दिसंबर माह में आपकी टाइपिंग जो है कराई जा सकती है। दिसंबर 2nd वीक, 3rd वीक या फिर लास्ट तक में करा ही ली जाएगी। आपका जल्द ही इस पे बारे में भी एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातों पर चर्चा हो गई है और बाकी आगे जो पेट को लेकर है, तो पेट आप लोग बताइएगा जरूर मैथ की क्लासेस के लिए। और लेकिन तैयारी आप कहीं से भी करिए, करते रहिए, क्योंकि आपको जो है अब ज़्यादा समय नहीं, आपके पास 3 महीने बचे हैं पीईटी के लिए। ठीक है, आपकी मार्च में अगर परीक्षा कराई जाती है तो आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और बिल्कुल से आपका जो सिलेबस है हिंदी, रीजनिंग, जीएस
और जो है आपका मैथ, ये चारों पोर्शन आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेने होंगे। वीक पोर्शन को जो है स्ट्रांग बनाना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर पास होने से कोई मतलब नहीं होगा, आपको अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप आगे की जो है वैकेंसीज में अपना जो है चयन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ठीक है, जैसे ही और बाकी कोई सूचना मिलती है आपको अवगत करा दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।